Good morning, dear students. Students, today we are going to start a very important topic of this chapter, that is inverse of matrix by elementary operations. इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आता है, 2-3 साल से लगातार आ रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो केयरफुली इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने। तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, फर्स्ट वी सी दैट इफ अ मैट्रिक्स X is written as a product of two matrices A and B, in which all the three matrices X, A and B, they are of the same order, then if you apply the row operation to this equation, then it will be applied in the first matrix and the X, that is अगर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें तो वो X में और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें रो ऑपरेशन लगेगा, B में कोई चेंज नहीं आएगा, B मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम ऑपरेशन X में और B मैट्रिक्स में लगेगा और A मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पे बेस्ड अभी 2 साल पहले एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था। एक मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -5 0 इक्वल कोई मैट्रिक्स दे दी है और एक दूसरी मैट्रिक्स दे दी है, यहाँ पर कुछ भी दे दिया मान लिया, and it is asked that apply the operation R1 is changed to R1 plus twice of R2। तो बच्चों ने क्या करा, ये ऑपरेशन लगाया, तीनों मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगा दिया है, जबकि ये तीनों में नहीं लगना था, ये केवल फर्स्ट मैट्रिक्स में लगना था, राइट हैंड साइड की फर्स्ट मैट्रिक्स में लगना है और लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स में लगना था। इसी तरह से अगर कॉलम ऑपरेशन आ जाता है, यहाँ रो की जगह कॉलम ऑपरेशन होता, C1 होता, यहाँ C1 यहाँ C2, तो यहाँ राइट हैंड साइड की फर्स्ट मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें कॉलम ऑपरेशन लगेगा और लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें 1-2 नंबर में आ जाती हैं कभी कभी। नाउ वी स्टार्ट हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। So for this we have two things. If we want to use the row operation, if we want to find the inverse by applying the row operation, then we have to write the given matrix A as IA, and after applying the row operations we will change this A matrix into identity matrix, and on the right hand side row operation can be applied only in the first matrix, so it will be changed into some other matrix, let it denote it by B, and this matrix remains unchanged, so it becomes I is equal to BA, and when I is equal to BA it means B is the inverse of A. So and if you want to apply the column operations, then we will write A is equal to AI, and after applying the column operations this matrix is to be converted into identity matrix, and this matrix remains unchanged, it will be A, and this will be converted into some other matrix, that is suppose B. It means AB equal to I, it means then this B is the inverse of A. तो ध्यान रखना है, अगर आपने रो ऑपरेशन लगाना है तो गिवन मैट्रिक्स को IA लिखेंगे और रो ऑपरेशन से लगा के लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशंस में A को AI लिखना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ किसी दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इन ऑपरेशंस को लगाते हुए ध्यान रखना है कि अगर
इन बिटवीन किसी स्टेज पर जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है उसमें ऑपरेशंस लगाने पर कहीं किसी रो में या किसी कॉलम में कोई सब एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस मैट्रिक्स का। और एक सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो सब रो ऑपरेशंस ही लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ रो ऑपरेशन लगाए और इन बिटवीन आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। दिस इज 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो वी विल राइट इट एज I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A. This is the given matrix जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। That is, this is A, this is I and this is A. Now we have to convert this matrix into identity matrix। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 0। तो हमें हमारा पर्पस है पहले इसको 1 बनाना। तो इसको 1 हम कोई भी रो ऑपरेशंस लगा के बना सकते हैं। अगर किसी दूसरी रो में इस पोजीशन में 1 है तो हम उस रो को इस रो से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या किसी दूसरी रो को कोई मल्टीपल इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि 1 बनाने के लिए हम पूरी रो को 2 से डिवाइड करते हैं। तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो R1 इज चेंज टू R1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड और इस फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। सो इट बिकम्स 1 0 -1 by 2 5 1 0 0 1 3 and on the right hand side we have, इसे हमने 2 से डिवाइड करा है, so it is 1 by 2 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारे पास यहाँ 1 हो गया। अब हमें प्रोसीड क्या करना है, पहले इसे 1 बना के नीचे के दोनों 0 बनाने हैं, फिर ये 1 देखना हमें ये 1 है या नहीं, ऐसे बढ़ना है और फिर इस 1 को देखना है और फिर इसके नीचे 0 बनाना है हमें एंड देन इट शुड बी 1। ये पूरा होने के बाद हम ऊपर जाएंगे, इन्हें 0 बनाएंगे इन तीनों टर्म्स को। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है तो हम फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस सेकेंड रो में चेंज ला रहे हैं तो वी विल राइट R2 इज चेंज टू R2 -5 टाइम्स ऑफ R1। देन इट बिकम्स फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, बस जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं उसी को में चेंज आएगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0, इट इज़ 1, देन इट बिकम्स 5 by 2 और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा लास्ट रो में। ऐसे ही राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड रो को हमने इसे 5 से फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में से माइनस करा है, सो ये -5 by 2 हो जाएगा एंड इट इज़ 1 0 0 0 1 एंड A। अब हमारा ये 1 0 0 हो गया, ये 1 हो गया है। जब ये 1 ऑलरेडी है तो हमें इस 1 को, नीचे वाले 1 को 0 बनाना है, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल डू द ऑपरेशन R3 इज चेंज टू R3 माइनस R2। सो इट बिकम्स फर्स्ट 2 रो में कोई चेंज नहीं है, सो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 0 1 5 by 2 देन 0 0। हमने सिंपली थर्ड रो में से माइनस कराया तो 3 - 5 by 2, तो 6 - 5 दैट इज़ 1 by 2 एंड राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट 2 रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड रो में चेंज आएगा, हम सब एंड दिस।
अब हमारा ये काम इतना पूरा हो गया, 1 0 0 1 0 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसे 1 बनाएंगे, और इसको 1 बनाने के लिए हमें थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो R3 इज चेंज टू ट्वाइस ऑफ R3, देन इट बिकम्स 1 0 minus half 0 1 5/2 0 0 1 ट्वाइस। सेम ऑपरेशन हम यहाँ भी लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियसली दोनों साइड ऑपरेशन लगे। कुछ बच्चे एक साइड ऑपरेशन लगा देते हैं और दूसरी साइड उसे अप्लाई करना भूल जाते हैं। अब हमें ऊपर बढ़ना है। ऊपर ऑलरेडी यहाँ 0 है, अब हमें केवल इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो हम पहले इसको 0 बना सकते हैं। हमने क्या करना है, इस थर्ड रो को 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो R2 इज चेंज टू R2 minus 5/2 times of R3, then it becomes 1 0 minus half 0 1 0 0 0 1, and on the right hand side we will get half 0 0। हमने इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इट बिकम्स -5/2 and -25/2, so it becomes -30/2, that is -15। then 1 and -5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो +5 हो गया, 1 प्लस टर्म हो जाएगी 1, और हमने इसको -5/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है तो ये हो जाएगा 1 + 5 that is 6, and here it is multiplied with -5/2, 2 gets cancelled, -5 0 -5 हो गया। now in the first row यहाँ पे हमें 0 बनाना है। अब तो हम इस थर्ड रो को हाफ से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड अगर कर दें तो ये 0 बन जाएगा हमारा। तो वी विल डू R1 इज चेंज टू R1 प्लस हाफ ऑफ R3। तो सेकेंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको पहले एज इट इज़ लिख लीजिए आप, जिससे कि गलती होने के चांस ना रहे। -15 6 -5 5 -2 2 8, इट इज़ 1 0 0। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 3 आ गया, हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करा -1 आ गया, एंड 1 दिस। नाउ इट इज़ ऑफ द फॉर्म I = B A, so it means B is the inverse of A because the product of these two is I. So A inverse is matrix B, that is 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमें केयरफुली आप लोगों को करना है। इसी तरह से हम कॉलम ऑपरेशंस लगा के भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जब आप कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो सभी कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे, ऐसा नहीं किसी स्टेप में आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं और किसी में कॉलम। थैंक यू। नाउ यू कैन डू the questions of this exercise.